1 महीना के भीतर नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सिवान में गुठनी में एक जबरदस्त प्रतिवाद सभा किया जाएगा। प्रशासन अगर सुरक्षा नहीं देगा तो जनता अपनी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएगी और इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। ने पूरे जांच के लिए वहां सारे तंत्र लगा दिए हैं और आज तो कल वो पूरा भेद खुलेगा और वो सच्चाई को लेकर के हम एक बड़ा मुहिम छेड़ेंगे और प्रशासन को भी कटघरा में खड़ा करेंगे। रजौर में राजू सिंह ने जो आज 10 वर्षों से तांडव मचा रखा है, गरीबों पर जो जुल्म अत्याचार कर रखा है और इसी आशय की सूचना लोगों ने थाना को देते रहा है, लेकिन थाना उस पर कोई कदम नहीं उठाया, जिसका परिणाम है दिनेश माझी की हत्या। अगर जितनी सूचनाएं थाना को दी गई और यह बताया गया कि राजू सिंह तरह तरह से वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करने, बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने, गरीबों से पैसा रंगदारी के रूप में मांगने का जो काम किया है, उसमें सभी जाति के लोग हैं, गौड़ जाति के लोग हैं, कुम्हार जाति के लोग हैं, पसवान जाति के लोग हैं, सभी जाति के लोगों से जो ये अत्याचार किया है और सारी सूचनाएं थाना में दी गई है, लेकिन थाना ने FIR नहीं किया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। जहाँ तक दिनेश माझी की बात है, इनके परिवार से हर 10 रोज पर थाना को सूचित किया जाता रहा है कि कभी भी ये हत्या कर सकता है, लेकिन उन लोगों की बात पर, गरीबों की बात पर थाना ने कोई कदम नहीं उठाया। परिणति के रूप में दिनेश माझी की हत्या हुई, जो आज लोगों ने पूरे तौर पर खुल करके बातें की, सभी लोग जुटे थे और लोगों ने बताया। एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ, मैं इस घटना को इसी रूप में लेता हूँ कि यह गरीबों को एक स्वतंत्र जिंदगी जीने से रुकने, उनको दबाने और अपने माने हम जो कहें सो ही करो, इस रूप में एक गुलामी के रूप में लाने के लिए इनकी हत्या की गई है। भाकपा माले इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम कानूनी रूप से जवाब देने की इंतजार कर रहे हैं। जरूर हम इंतजार करेंगे, कानून को समय देंगे। अगर कानून अपना काम नहीं करता है तो मैं जनता को फ्री करूंगा कि अपनी सुरक्षा में तो कुछ भी करो। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा सकते हैं। प्रशासन अगर सुरक्षा नहीं देगा तो जनता अपनी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएगी और इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। ये जजाऊ की बात है। अभी हम लोगों ने बेलौड़ी गया, बेलौड़ी में लोगों ने जो घटनाएं बताई, वहाँ 6 लोग मरे हैं शराब पीकर। वो थोड़ा और पहले से मरने का सिलसिला है। जो बात अभी तक खुल करके सामने बनारसी राम मरे आज 6 महीना पहले, उसके बाद एक आदमी मरे और उसके बाद ये लोग मरे। वहाँ 6 लोग शराब पीने से मर गए। अब प्रशासन इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब प्रशासन नहीं दबा पाएगा। हमने पूरे जांच के लिए वहाँ सारे तंत्र लगा दिए हैं और आज नहीं तो कल वो पूरा भेद खुलेगा और वो सच्चाई को लेकर के हम एक बड़ा मुहिम छेड़ेंगे और प्रशासन को भी कटघरा में खड़ा करेंगे। हमने लोगों से सरेआम रूप से कह दिया कि यह शराब पीने की जो घटना है यह एक सामाजिक कुरीति है और इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ सभी महिला, नौजवान, पुरुष एकजुट होकर के और संघर्ष करेंगे, तभी हम इस सामाजिक कुरीति को खत्म कर सकते हैं। हर लोग अपने से लड़ेंगे, हर लोग घर में लड़ेंगे,
महिला अपने पुरुष से लड़ेगी, अपने बेटा से लड़ेगी। ये सारे इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ लड़ाई का तरीका है और लोगों ने इस पर सहमति जताई है और इस पर लड़ाई होगी। कल हम लोग इसको फाइनल करेंगे, सभी लोग शपथ लेंगे कि हम इस कुरीति के खिलाफ न शराब पिएंगे, न शराब बेचने देंगे, न शराब पी करके आने वालों को आने देंगे। ये हम लोगों ने वहाँ बात की है और सब लोग इस पर तत्पर हैं। जहाँ तक प्रशासन की बात है कि इस मामले को खुलने नहीं देगा, तो मैं आप लोगों से कह दे रहा हूँ, मैं जांच में लग गया हूँ और ये जांच आते ही प्रशासन को बेनकाब कर दूंगा, उसके मुंह पर कालिख पोंछ करके और इस मामले को बेलौरी से लेकर के पटना तक विधानसभा में सरकार के सामने इस मामले को लेकर के जाऊंगा और सरकार को भी बेनकाब करूंगा। इसलिए यह मामला आसानी से दबने वाला नहीं है। हम इसको वहाँ तक ले जाएंगे, हमने कह भी दिया वहाँ और इस पर सारे लोगों ने सहमति जताई है और उसी बेलौरी से शराब पीने की सामाजिक कुरीति के खिलाफ हम पूरे गुठनी मैंने दरौली, मैरवा, आंदर, रघुनाथपुर जिले में यह अभियान हम छेड़ेंगे और शराब पीने से लोगों को बचाएंगे। दलितों की जो स्वतंत्र दावेदारी है, तो दलितों की स्वतंत्र दावेदारी को जो सामंती मिजाज के लोग हैं वो फालतू गुंडों के जरिए दबाना चाहते हैं और जिसमें जिला प्रशासन की पूरी संलिप्तता है। पूरा सीवान जिला का प्रशासन कटघरे में है कि 2019 में मुकदमा होता है, यौनाचार का मुकदमा होता है 377 का, और अभी तक उनकी जब्ती भी हुई लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। उसके बाद हम लोगों को रिपोर्ट मिली है कि गांव में तमाम गरीबों को या पिछड़े समाज के लोगों ने, वो जो अपराधी है राजू सिंह, जिसको बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने सरेआम धमकियां दी हैं और उनसे पैसा ऐंठने का काम किया है और जबरन टैक्स लेने का काम किया है और उन लोगों की शिकायतों को दबा दिया गया। और यदि प्रशासन इन पहलुओं पर ध्यान दिया रहता, यदि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई कदम उठाया रहता, तो दिनेश पासवान की हत्या नहीं होती। तो ये एक, चूँकि दिनेश पासवान का परिवार दलितों के बीच में पढ़ा लिखा परिवार है और बाहर जाकर के भी उपार्जन करता है, बच्चे से लेकर के तमाम पूरा परिवार शिक्षित है, तो इन परिवारों को दबा दिया जाए, सता दिया जाए, ये एक खास मंशा के तहत। और मैं तो मानूंगा कि ये खैरलांजी है। जिस तरह से महाराष्ट्र में दलित पर हमला हुआ था, दलितों के विकास पर हमला हुआ था, दलितों की अस्मिता पर हमला हुआ था, ठीक उसी तरह से खैरलांजी की घटना को यहाँ आपके सीवान के गुठनी के झझोर में दोहराया गया है और हमारी पार्टी ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है। दिनेश मांझी जब पीएमसीएच में भर्ती थे तो हमारी पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, राज्य सचिव कुणाल जी गए थे और वहाँ से ही हम लोगों ने इस मुद्दे को एक गंभीरता से लिया है। 12 नवंबर को एक श्रद्धांजलि सभा उनके दरवाजे पर होगा झझोर गांव में और यदि एक महीना के भीतर नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सिवान में गुठनी में एक ज़बरदस्त प्रतिवाद सभा किया जाएगा और उस प्रतिवाद सभा में हमारी पार्टी के जो अन्य विधायकगण हैं, साथ ही साथ पार्टी के अन्य नेता लोग हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी उसमें आवें। तो ये एक हम लोगों का पूरा ये है। हम लोगों की मांग है कि तत्काल दोनों नामजद जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो। शेष जो 4 अन्य लोग हैं जिसको लोगों ने नहीं पहचाना उसको ट्रेस आउट करके उसकी गिरफ्तारी हो। उस परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा मिले, परिवार के एक आदमी को नौकरी मिले और छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की गारंटी सरकार करे। तो ये हम लोगों की मांग है। इन मांगों पर यदि सरकार कदम नहीं बढ़ाती है तो 12 नवंबर का जो श्रद्धांजलि सभा है वहाँ से हम लोग आगे जो प्रतिवाद सभा होगी उसकी हम लोग घोषणा करेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
इसके साथ ही अभी हम लोग बेलौरी भी गए थे, तो हम लोगों ने उसका पूरा जायजा लिया है और आप लोगों ने, यहाँ के गुठनी के मीडिया ने, सिवान के मीडिया ने उस पहलू को बेहतर ढंग से उजागर किया है। इसके लिए आप लोग काफ़ी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने ये शराब का जो अवैध तंत्र चल रहा है, ये बॉर्डर के इलाके में, यूपी से सटे इलाके में अपराध का और अवैध शराब का जो एक बड़ा तंत्र चल रहा है, और इस तंत्र को कहीं न कहीं पुलिस का पूरा संरक्षण मिला हुआ है, सत्ताधारी दलों से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण प्राप्त है। ये जो एक मैं मानता हूँ कि सिवान जिला की बड़ी समस्या है, इसको हम लोगों ने वहाँ खोजबीन करने की कोशिश की है और इस पहलू को भी हम लोग मजबूती से सामने लाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने पार्टी के स्तर पर यह तय किया है कि समाज में जो शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, दो नौजवान, 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान शराब पी करके मर गया है, छोटे छोटे बच्चे, पूरा परिवार कह लीजिए मैंने एक तरह से बिखर गया है। तो इसके प्रति समाज में भी हमारी पार्टी शराबबंदी को लेकर के समाज में भी एक बड़ा अभियान चलाने का निर्णय ली है, और ये संपूर्ण जिला में हम लोग इस पहलू को भी, हमारा जो आंदोलन है, रोजी रोटी का आंदोलन है, जमीन मजदूरी का आंदोलन है, सुरक्षा सम्मान का आंदोलन है, गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य का जो आंदोलन है, इन तमाम आंदोलनों के साथ साथ ये शराबबंदी के भी अभियान को एक सामाजिक अभियान के बतौर हम आगे चलाएंगे। ऐसा हम लोगों ने फैसला लिया है और इस दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएंगे। कल ही सचदेव जी की वहाँ एक सभा हो रही है बेलौरी में, और जहाँ से नौजवान लोग संकल्प लेंगे, महिलाएं संकल्प लेंगी कि हम अपने गांव में शराब बेचने नहीं देंगे, हम अपने गांव में शराब पीकर आने वालों को घुसने नहीं देंगे। इस तरह की एक सभा होगी और संकल्प सभा से इस बात का ऐलान होगा। सर, क्या लगता है शराबबंदी कानून में बावजूद जो वहाँ थ्रेट्स हुए, वहाँ लोगों की मौतें हुई, उसके पीछे जो वजह है वो सामने आ पाएंगे या वर्तमान जो प्रशासन है उसको ला पाएगा सामने? अगर नहीं लाता है उस सूरत में पार्टी क्या करेगी? नहीं, ये बात देखिए, ये तो मैं मानता हूँ कि नीतीश जी की जो शराबबंदी है वो पूरी तरह से फ्लॉप है, और शराबबंदी कानून में सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करना, सप्लायर्स के चेन को तोड़ना, ये सरकार के एजेंडा में ही नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन को तो यहाँ की पुलिस संरक्षण दे रही है, पूरा पुलिस महकमा संरक्षण दे रहा है, और उसके तार कह लीजिए सत्ताधारी दलों के नेताओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए सप्लाई चेन को जब तक नहीं ध्वस्त किया जाएगा तब तक तो शराबबंदी कानून जमीन पर लागू नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये शराबबंदी कानून को जिस तरह से नीतीश जी ने लागू किया, मुझे लगता है कि ये दिखावा ज्यादा रहा है, क्योंकि कल ही तो चुनाव हुआ कुशेश्वर स्थान में, तारापुर में कल उपचुनाव हुआ। कुशेश्वर स्थान में जदयू के मंत्रियों ने, विधायकों ने शराब का पूरा प्रबंध करवाया, और शराब का माने फ्री सप्लाई हर बूथ पर, हर गांव में फ्री सप्लाई लोगों ने करवाया है। तो ये इनका दिखावा है और लोगों को ठगने का, लोगों को कहीं भ्रमित करने की इनकी कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो शराब का जो अवैध तंत्र है, शराब का जो सत्ता संरक्षित अवैध तंत्र है, इसके खिलाफ समाज को सामने आना पड़ेगा, और वो जो तंत्र है उस तंत्र को ध्वस्त करने के भी आगे आना पड़ेगा, और समाज में भी ये जागृति का अभियान हमको चलाना होगा। इस एजेंडा को उन्होंने बनाया है और इस एजेंडा पर हमारी पार्टी मजबूती से आगे काम करेगी। क्योंकि सरकार का शराबबंदी है, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जो मौतें हो रही है वो साबित करे ये शराब से हुआ। प्रशासन उसका है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल देगी, एफएसएल जांच बदल देगी। इसके लिए आप विपक्ष में हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपकी कौन सी रणनीति? नहीं, देखिए, हमारे पार्टी के विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, ये हमारी पार्टी के तमाम लोगों ने वहाँ जा कर के समाज को समझाया बुझाया कि आज एक मौत को तुम दबा दोगे, कल और मौतें होंगी। इसलिए जो सही बात हुई है उसको लोगों ने, आप लोग जनता को बताइए, सरकार को बताइए, प्रशासन को बताइए। वहाँ सुनते हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारियों ने लोगों से कहा कि शराब की बात करोगे तो कोई कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों के जरिए लोगों ने जब समझाया, आज एक महिला है वो मनोज राम की पत्नी, वो बड़ी मजबूती से इस बात को रखी है और शुरू से रखी रही है। हमारे साथियों के दबाव पर कुछ पोस्टमार्टम भी हुआ, तो पोस्टमार्टम से चीजें सामने आएंगी, और इसमें इधर उधर करने का खेल हम नहीं चलने देंगे। ये प्रमाणित है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, और ये मौत का सिलसिला भी ये गुठनी के बाद कहीं वैशाली में हो गया।
लगातार हो रही है। सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक इसको दबा छिपा नहीं सकती है। ये एक सत्ता सरकार के ये कटघरे में है और इस मुद्दे को और भी मजबूती से सामने लाया जाएगा। पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने क्या पहलकदमी लिया है, राज्य स्तर पर क्या, विधानसभा के भीतर क्या योजना है, वो आपके बीच में रखें।